हरियाणा के बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन में बैठे थे। उसी दौरान उनको पता चला उनका बेटा सुखबीर सिंह सीमा पे शहीद हो गया। तो बिल में आपने एक शब्द भी नहीं लिखा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं, ये अच्छा बिल आपसे किसने मांगा था प्रधानमंत्री जी? और कोई किसान की बात कहता है तो भाजपा के नेता कहते हैं तो आतंकवादी है। आज किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा है इस देश के अंदर। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो एक आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और एक अंग्रेजी चैनल के पत्रकार का है। लेकिन ये हालत इस देश के सारे पत्रकारों की है। लेकिन जिस दिन संजय सिंह के तरह बाकी लोगों ने, खासकर वो लोग जिनके खिलाफ इस देश की मीडिया कैंपेन चलाती है, जिसके खिलाफ झूठ फैलाती है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे मायावती हो, डीएमके हो, तमाम इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, किसान लोग, जाट, गुर्जर, पटेल, वो तमाम किसान जातियां, तमाम गरीब शोषित लोग इस तरह से कॉलर पकड़ के अगर पत्रकारों से निपटना सीख लेंगे, उस दिन इस देश की लोकतंत्र भी बचेगी और ये पत्रकार की औकात भी तय हो जाएगी। सोचिए, किसान आंदोलन में जो सबसे बड़ी बात सामने आई है, सबसे ज़्यादा किसी की किरकिरी हो रही है, तो वो इस देश के पत्रकारों की। अब कोई भी एबीपी न्यूज, आज तक, IBN 7, जी न्यूज, ये तमाम चैनल हैं, इनके पत्रकारों की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि इनके रिपोर्टर ग्राउंड में जाकर रिपोर्ट कर सके, किसानों से बात कर सके। किसान सीधा कहता है, तुम सब बिके हुए हो, गोदी मीडिया हो, बताओ कि कौन खालिस्तानी है, बताओ कि मैं कैसे आतंकवादी हूं, और बताओ कि तुम्हारी हैसियत है प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की। पिछले 8 साल में, 7 साल में क्या प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तुम्हारे सवालों का जवाब दिया? तो तुम इस देश के सबसे नपुंसक पत्रकार हो, तुम चाटुकार पत्रकार हो। इसके लिए रिपोर्टर कम जिम्मेदार हैं, इसके लिए जिम्मेदार है इस देश के मीडिया हाउसेस में बैठा हुआ मीडिया मालिक, संपादक और वो एंकर, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे वो रोहित सरदाना हो, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चाहे वो चित्रा त्रिपाठी हो। ये तमाम जो पत्रकार स्टूडियो में बैठ के सरकार के इशारे पर, रूबिका लियाकत, तमाम चैनल्स जो अब तक कॉन्स्पिरेसी करते आए हैं, दरअसल ये क्यों करते हैं ये बता रहा हूं। राजेंद्र प्रसाद सिंह सही कहते हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता इस देश के हर घर में है, अखबार के रूप में और टीवी के रूप में। और रोहिणी सिंह कहती हैं कि मोदी को हराना है तो मीडिया को हराओ। जानबूझकर इस देश के तमाम मीडिया घरानों को अंबानी जी ने खरीद लिया। तमाम चैनल पत्रकारों में जातिवादी पत्रकार बैठे हैं। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक तो सरकार के दबाव में ये पत्रकार हैं, सरकार ने नकेल कस रखा है, सरकार इन सबको घुटनों पर टिकाए हुए है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी वजह है, अगर मायावती की सरकार हो, अखिलेश की सरकार हो, तेजस्वी की सरकार हो, हेमंत सोरेन की सरकार हो, किसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गुर्जर पटेल की सरकार हो, मुख्यमंत्री हो, दुष्यंत चौटाला हो, देवी लाल हो, तो ये सवाल पूछेंगे। अशोक गहलोत से भी सवाल पूछ लेंगे, भूपेश बघेल से भी सवाल पूछ लेंगे। लेकिन जब आरएसएस और बीजेपी की सरकार हो तो ये सवाल नहीं पूछते हैं, वो इसी तरह की बेईमानी करते हैं। वजह पता है क्या है? वजह है जातिवाद। ये सब जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी पत्रकार हैं। इन चैनलों में कोई किसान का बेटा नहीं है, कोई मुसलमान बढ़िया पोस्ट पर नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है। और अगर वो रहेगा तो उसको निकाल दिया जाता है या चुप करा दिया जाता है। जैसे बाकी की नौकरियों में आप IAS बन जाइए, कलेक्टर बन जाइए, CM बन जाइए, आपको आपकी हैसियत में रखा जाता है। बीजेपी में आप भले CM हो, SC ST OBC हो, 182 सांसद हो OBC के, तब भी आप हैसियत में रहते हैं। तो इस देश को डोमिनेट करता है, इस देश का जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी मीडिया भी उसी का प्रतीक है। मुझे लगता है कि कम से कम सीखना चाहिए लोगों को। और तमाम वो, चाहे वो पत्रकारिता में लोग हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे थावरचंद गहलोत हों, अठावले हों, चाहे वो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो SC ST के, चाहे 182 SC ST OBC के सांसद हों, इन सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर आप नहीं उठा पा रहे हैं तो आप डरपोक हैं, मर गए हैं। संजय सिंह ने क्या धोया इस पत्रकार को, अब ये पूरा वीडियो देखिए। जो संजय सिंह लगातार जब इंटरव्यू देते हैं तो वो अपने कार्यकर्ता को कहते हैं कि तुम भी इसका वीडियो बनाओ ताकि ये झूठ न बोल सके, और उसको वो ट्विटर पर पोस्ट कर देते हैं। ये पूरा इंटरव्यू देख लीजिए और तब तय कीजिए कि इस देश में पत्रकार कितने बेईमान हैं और उनकी 2 रुपए की हैसियत नहीं है। और अमित शाह, और अब तो सरकार अब इन पर नकेल भी कसने लगी है। ये जो चाटुकार पत्रकार हैं, अमित शाह और
नॉर्थ ब्लॉक में अब ये पत्रकार गृह मंत्रालय हो या निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री, उनके दफ्तर में नहीं जा सकते हैं। तो ये किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा बेनकाब कोई हुआ है तो वो इस देश का पत्रकार हुआ है, टीवी अखबार वाला। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दिल्ली गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसने किया है नोटिफाई। ओहो, आप पढ़े लिखे आदमी है ना, जी, जी। तो मुझे समझाइए कि अगर इस कानून के विरोध में इतनी सारी राज्य सरकारें हैं और राज्य सरकार अपने हिसाब से केंद्र के कानून को बदल सकती हैं आपके हिसाब से, तो फिर ये तो प्रोटेस्ट होना ही नहीं चाहिए। मैं समझ गया, मतलब आपका ये कहना है कि नोटिफाई तो दिल्ली सरकार ने किया तब है। अरे फिर उसी पे आ गए। जी, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं किया, नहीं किया। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गलत है आपकी बात। तो मतलब मैं ये notify कह नहीं रहा किया हूँ अभी कि क्या? केंद्र का ये कानून है और केंद्र ही इसको वापस ले सकता है, और ये सारा प्रोटेस्ट केंद्र सरकार के खिलाफ हो मैं रहा है। सिर्फ एक ही चीज एक झूठ। सर, दिल्ली सरकार ने नोटिफाई किया है कि नहीं किया है? क्योंकि आज कुछ जगह मीडिया अरे चैनल केंद्र के कानून को दिल्ली सरकार कैसे नोटिफाई कर सकती है? ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? जी, भाई केंद्र सरकार का कानून है, केंद्र सरकार ही उसको वापस ले सकती है। केंद्र सरकार ने उस बिल को नोटिफाई किया है। किसानों की पीठ और पेट दोनों पे छुरा मारने का काम केंद्र सरकार ने किया है। जी। फिर तो ये प्रोटेस्ट ही नहीं हो रहा होता। हर राज्य सरकार अपने हिसाब से कानून बदल देती। सर, दिल्ली के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफाई किया गया है सर। अरे भाई आप मुझे समझा रहे हैं, मैं यही काम 24 घंटे करता हूँ। वही तो मैंने मैं आपको दिल्ली सरकार की तरफ से माना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है, लेकिन दिल्ली सेंट्रल सरकार का उसको कानून accept कौन तो बनाता करेगी, करी है या नहीं करी है? कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार के कानून में राज्य सरकार परिवर्तन कर सकती है। टाइम्स नाउ के आप रिपोर्टर हैं, आपको इतना पता है कोई परिवर्तन कर सकती है? नहीं कर सकती है। तब तो उस हिसाब से आपने नोटिफाई कर दिया ना। कोई मतलब ही नहीं है ना भाई। अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया है तो केंद्र सरकार ही वापस करेगी। जी, आप इतने अच्छे पत्रकार हैं, आप मुझे समझाइए केंद्र सरकार के कानून में कोई परिवर्तन राज्य सरकार कर सकती है क्या? नहीं कर सकती सर। तो फिर वो नहीं। फिर आप कोई भी सवाल लेके आके हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। नहीं सर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कानून है उसी को नोटिफाई किया आपने, कुछ चेंज नहीं किया आपने, वही उसी को नोटिफाई कर दिया। जो केंद्र सरकार का कानून है उसमें केंद्र सरकार ही बदलाव कर सकती है। दिल्ली ने कोई ना कानून बनाया है ना बदलाव किया है। ये सारी झूठी बातें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने बदलाव किया। ये सर सुनिए तो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने बदलाव किया, मैं ये कह रहा हूँ कि जो नोटिफिकेशन था आपने उसी को ही उसी तरीके से नोटिफाई किया है। नहीं कहना चाहता हूँ। अब आप एक झूठ को 100 बार बोलिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। ये आप हिटलर के प्रचार सचिव बन जाइए। सर, हिटलर के प्रचार सचिव क्या करते थे? एक झूठ को 100 बार बोल के सच साबित करते थे। आप वही काम अगर तो करना मतलब आप चाहते ये हैं, कहना चाहते हैं कि 23 नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सर ये देखिए ऑर्डर की कॉपी है 23 तारीख। आप कौन सी ऑर्डर? मैं आपको दिखा दूं 5 ऑर्डर की कॉपी। सर देखिए, टाइम्स नाउ के दफ्तर से बन के आया है। दिल्ली सर डिपार्टमेंट, सर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली के झूठ है भाई, कहते रहे भाई साफ तौर पे आपको कह दिया। आप इसको दिन भर पूछिए, मैं चलिए जवाब देता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ केंद्र सरकार के किसी भी कानून में, मोदी सरकार के किसी भी काले कानून में केंद्र सरकार ही बदलाव कर सकती है। सर बदलाव की बात आप ही नहीं पढ़े कर रहा लिखे हूं। समझदार पत्रकार अगर आप हैं और आप एक चैनल में काम करते हैं तो इतना आपको पता सर होना मैं चाहिए। बदलाव की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपके डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया दिल्ली सरकार के। आप कैसी बातें कर रहे हैं? और कहाँ notification की कहाँ copy है की मेरे पास। कहाँ की आप देख कानून, लीजिए, एक बार देख कहाँ लीजिए। की कानून? राज्य सरकार कानून बना सकती है। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कोई केंद्र कानून बनाया सरकार है। के मैं ये कानून- नहीं कह रहा हूँ कि आपने उसमें कुछ अमेंड किया। मैं ये कह रहा हूँ कि उसी नोटिफिकेशन कोई नोटिफिकेशन नहीं उसी किया। लॉ को आपने नोटिफाई कोई नोटिफाई नहीं किया। नहीं किया है। नहीं किया। और बताइए। किया ही नहीं है सर। मतलब नहीं, आप कोई ये- नोटिफाई नहीं किया। आपके डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कह रहे हैं कि हमने किया है। बुलाओ उनका, दिखाओ, बाइट दिखाओ। सर ये आपको नोटिफिकेशन बाइट दिखाओ ना। चलिए ठीक है, बाइट आप भी ले झूठे हो, सर। आप फिर वही बात फिर करें। आप दिखाइए ना बाइट। मैं आपको नोटिफिकेशन अभी आपने कहा कि केंद्र सरकार के कानून को दिल्ली सरकार ने नोटिफाई किया है, ये आपके अधिकारी कह रहे हैं। आप बाइट दिखाइए। सर बाइट वो तो ऑन रिकॉर्ड बोलते नहीं है ना सर आपके। लेकिन अभी उन्होंने तो- लेकिन अभी मुझे तो सर- आपने झूठ बोला। लेकिन मुझे नोटिफिकेशन कॉपी अभी मिली तो ना आपने सर। झूठ बोला। आप मान ऐसे ही ही नहीं झूठे रहे सर, नोटिफिकेशन की कॉपी लेके टहल रहे हो। अच्छा मतलब आपका कहना है कि कोई ऐसा नोटिफाई। कुछ नहीं किया। और बाइट दिखाओ अब तुम। और आप ये बताइए कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ जो दिल्ली सरकार का स्टैंड है वो पूरी तरह से फार्मर्स के साथ में 100% फार्मर्स के साथ में है। और मैं फिर दोहरा दूं कि फार्मर्स को धोखा देने का काम पंजाब के अमरिंदर सिंह और भाजपा दोनों ने मिलकर किया। 1 साल से लगातार अमरिंदर सिंह मोदी के साथ मिलकर ये कानून बनवा रहे थे। जी हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई। जी उस मीटिंग में अमरिंदर सिंह की सरकार मौजूद थी। उसको पता था क्या बिल देश के अंदर बनने जा रहा है। तो देश के पंजाब के किसानों के साथ धोखा देने का काम कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर किया।
एक काला कानून बनवाया और वो काला कानून केंद्र ने पास किया, उसमें कोई भी बदलाव केंद्र सरकार कर सकती है, मैं वो मान लेता हूँ सर। लेकिन आपका स्टेटमेंट आया हुआ है सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट कल जारी किया गया है इसी चीज के ऊपर, और उसमें ये साफ साफ लिखा है, तो नोटिफिकेशन बाय दिल्ली गवर्नमेंट अलाउज फार्मर, मतलब वो मान रहे हैं कि नोटिफिकेशन हमने इशू किया है। द नोटिफिकेशन बाय दिल्ली गवर्नमेंट अलाउज फार्मर्स टू सेल देयर क्रॉप एनीवेयर इंक्लूडिंग आउटसाइड मंडी। सेलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाज ऑलरेडी deregulated in Delhi many years back. Now this holds for grains too. तो ये तो आप खुद ही पढ़ रहे हो सर। मैं वही तो जानना चाहता हूँ, आप बोल रहे हो, आप अभी बोल रहे हो कि हमने कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं किया और आप स्टेटमेंट जारी कर रहे हो। आप कह रहे हो केंद्र सरकार का कानून है जी, आप यही कह रहे हो ना जी, और केंद्र सरकार के कानून को दिल्ली सरकार बदल सकती है। नहीं, मैंने बोला ही नहीं एक बार भी बदल सकती और है। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि बदल नहीं सकती, और दूसरी चीज अभी जो मैं कह रहा हूँ कि जो आपने स्टेटमेंट जारी किया है उसके बारे में दिखाइए, इसमें कहाँ लिखा है कि दिल्ली सरकार एमएसपी खत्म करेगी? सर एमएसपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरी चीजों की बात कर रहा हूँ। तीनों बिल में एमएसपी नहीं है। मैं एमएसपी मैं अभी आप पढ़े लिखे आदमी हो, वही तो बात कर रहा हूँ कि आपका ये डबल स्टैंडर्ड कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे आप देखिए, आप एक तरफ तो कह रहे हो कि हम तैयार, हम किसानों के साथ, और दूसरी तरफ आप लोग खुद नोटिफाई कर रहे हो बिल को। ये तो दिख रहा है ना कि आपने नोटिफाई किया है बिल। क्या दिखा रहे हो? एक मिनट रुकिए, क्या दिखाओ जरा सर, ये देखिए ना, ये क्या है? आम आदमी पार्टी इसमें कहाँ दिल्ली सरकार का मोहर लगी है कहीं? सर अब फिर वही बात कर रहे हैं, अपने से टाइप करके कुछ भी दिखाओगे? सर आम आदमी अभी पार्टी का स्टेटमेंट आया है, मैं आपको दिखा रहा हूं। आप पहले बोलो, अभी आपने झूठ बोला कि मैं क्यों बोलूं? अभी आपने झूठ बोला कि अधिकारियों ने बयान दिया है। सर मैंने झूठ नहीं बोला आपसे, अभी आपने मेरे सामने मैंने बोला। आपसे झूठ नहीं बोला। रिकॉर्ड दिखाओ, मैं रिकॉर्ड करा रहा हूं। हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि अधिकारियों, आपके अधिकारी बोल रहे हैं, अधिकारी बोल रहे हैं। कहाँ दिखाओ स्टेटमेंट? सर मेरे पास मेरी फोन पे बात हुई है, तो दिखाओ, टेप दिखाओ कहाँ उन्होंने। सर अब मैं हर चीज रिकॉर्ड तो नहीं करूंगा ना। तो बस सर मैं मतलब आप मान लीजिए ना सर कि स्टेटमेंट आपने नोटिफाई किया है। आप दिखाइए कि एमएसपी दिल्ली में खत्म हो रही है, वो दिखाइए कहाँ कानून। सर एमएसपी की बात दूसरी है, 3 कानून में एमएसपी नहीं है, मान रहा हूँ। तो फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? सर एमएसपी है, आप लेकिन क्यों मिले हुए हैं बीजेपी से? सर मैं बीजेपी से मिलकर आप झूठ बोल रहे हैं। आप बीजेपी का चैनल चला रहे हो आप? सर मैं बीजेपी का चैनल चला रहा हूँ। आपसे दिल्ली सरकार का स्टैंड जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं कि दिल्ली सरकार ने नोटिफाई किया है या नहीं किया? दिल्ली सरकार का स्टैंड 1000 बार मैं बोल रहा हूँ, दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के किसी भी कानून को न नोटिफाई किया, न उसमें बदलाव किया, न बदलाव करने का अधिकार है। जो भी परिवर्तन कर सकती है केंद्र सरकार अपने काले कानून में खुद से कर सकती है। ये सामान्य जानकारी आपको और आपके टीवी चैनल को होनी चाहिए, और मैं एक सांसद हूँ इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अपने चैनल पे बताइएगा। ठीक, ओके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।